morning to all of you. Now we are going to start online class through video recording so that all of you gain more benefit in your study. Students, I am going to start civics chapter first. What is democracy and why democracy? What is democracy and why democracy? So students, many times you heard this definition of Abraham Lincoln that democracy is for the people, of the people and by the people. This definition you have been heard from class 7, 8 and now in the 9 also. But today we are going to take a simple definition from our side, and definition is democracy is a form of government in which ruler elected by the people. Democracy is a form of government in which ruler elected by the people. Students, यह चैप्टर मैंने ऑडियो कैसेट के थ्रू ही शुरू कर दिया था. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. वाई डेमोक्रेसी पे हम बाद में चर्चा करेंगे. पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी है क्या? तो आपने कई बार अब्राहम लिंकन की परिभाषा सुनी है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है. लेकिन आज हम अपनी तरफ से एक सिंपल डेफिनेशन ले रहे हैं और उस डेफिनेशन की कसौटी पर हम कसेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या. कुछ और देश भी हैं, या कहें कि आजकल वर्ल्ड में सारे देश खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री ही कहलाना पसंद करते हैं. तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है. तो इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में मैंने 4 वर्ड को अंडरलाइन किया है. एक है रूलर, इलेक्टेड, पीपल और गवर्नमेंट. इस डेफिनेशन में मैंने 4 वर्ड को अंडरलाइन किया है. गवर्नमेंट, पीपल, इलेक्टेड, रूलर. ये जो 4 वर्ड हैं, इसी की कसौटी पर हम कसेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या, है कि नहीं है. जैसे कि चाइना और पाकिस्तान भी खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं. तो हम पता करेंगे कि वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है. तो आगे बढ़ते हैं. तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की विशेषताएं, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की विशेषताएं देखेंगे तभी हम ये समझेंगे कि लोकतंत्र है क्या और उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे. तो इसमें फर्स्ट जो फीचर है डेमोक्रेसी की वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. यानी डेमोक्रेसी की जो पहली शर्त होती है वो ये होती है कि किसी देश में निर्णय उसी के द्वारा लिए जाने चाहिए. जो मेजर, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो उसके द्वारा लिया जाना चाहिए जिसको जनता ने डायरेक्ट चुना है, जिसको जनता ने भेजा है चुन के, वो देश के लिए निर्णय लेगा. तब कहेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है. ये पहला फीचर है. बहुत सारे फीचर्स हैं इसको अगले क्रम में देखेंगे. तो अब इस मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स में एक स्टोरी हम देखेंगे पाकिस्तान की. छोटी सी स्टोरी हम पाकिस्तान की देखेंगे. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उस समय जो है जनरल परवेज मुशर्रफ की कहानी है. ये जनरल परवेज मुशर्रफ, आपने नाम सुना होगा जनरल परवेज मुशर्रफ का. वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि 1999 में एक छोटा सा मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया और पावर को कंट्रोल में ले लिया. पाकिस्तान की सत्ता को कंट्रोल में ले लिया. इससे पहले वहाँ की जो सत्ता थी वो डेमोक्रेट्स वैल्यूज पे डिपेंड थी, आधारित थी, बेस्ड थी. तो सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री को लिया, सेना को लिया, और सेना के साथ, सेना की शक्ति के साथ उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता को कब्जे में ले लिया. दूसरा काम उन्होंने किया, डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट. और जब उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता को कब्जे में ले लिया तब खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया. अब तीसरा काम उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम इन 2002 एज प्रेसिडेंट ऑन एक्सटेंशन फॉर 5 years. और तीसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया, अब जब उन्होंने खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया तो तीसरा स्टेप वो लेते हैं कि अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए रेफरेंडम कराते हैं. 2002 में अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए रेफरेंडम कराते हैं
ताकि मैं अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट बना रह सकूँ। तो 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंट 5 साल तक बने रहने के लिए रेफरेंडम कराते हैं। अब रेफरेंडम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो रेफरेंडम की हिंदी होती है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह किसे कहते हैं? तो ये एक तरह की वोटिंग होती है, लेकिन ये वैलिड वोटिंग नहीं होती। बस ऐसे होता है कि यस और नो, आपको बस यस और नो में हाथ उठाना होता है, उसे हम रेफरेंडम कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जब हमारे देश में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारे देश में जो 62 स्वतंत्र जो देशी रियासतें थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक किया। सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 62 रियासतों को एक किया और उनके इस एकीकरण के कारण उनके नाम पे राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, आप जानते हैं। तो जब ये सारी रियासतें एक हो रही थी, तो उसमें 3 रियासतें ऐसी थी जो बड़ी जिद्दी थी। एक थी जूनागढ़ रियासत, एक थी कश्मीर और एक थी हैदराबाद। तो कश्मीर और हैदराबाद को हम छोड़ते हैं, चलिए जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में थी, तो वहाँ रेफरेंडम कराया गया कि वहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती है कि पाकिस्तान में मिलना चाहती है। तो जूनागढ़ से रिजल्ट आया कि जूनागढ़ की जनता भारत में मिलना चाहती है, पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती। तो रेफरेंडम मीन्स यस और नो। तो इस तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में रेफरेंडम कराया कि हाँ, पाकिस्तान की जनता मुझे 5 सालों तक प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहती है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहा हूँ, मैं कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं कर रहा हूँ। ये वो दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी अगले हेडिंग में देखते हैं। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। अब इस रेफरेंडम का क्या होने लगा? प्रोटेस्ट होने लगा, विरोध होने लगा। जो पाकिस्तानी मीडिया थी, जो पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट थे, वो इस रेफरेंडम का विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह रेफरेंडम हुआ ही नहीं था, यह रेफरेंडम टोटली फ्रॉड पे आधारित है, टोटली भ्रष्टाचार पे आधारित है, इसलिए हम इस रेफरेंडम को नहीं मानते। ओके स्टूडेंट्स, एंड अब जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं कि एक और काम करते हैं, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो पाकिस्तान के संविधान में ही बदलाव कर देते हैं। अब जब आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो जाता है, जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है, तो तब वो कानून बन जाता है, उस देश का क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इन्होंने पाकिस्तान का जो है अमेंडमेंट करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। उस अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया कि पहला इसमें जो पॉइंट था वो ये था कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। अब इस रेफरेंडम में क्या हुआ, सॉरी इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो जितने भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है उसको डिसमिस कर सकता है, यानी उसको कैंसिल कर सकता है। अब ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली क्या थी? तो ये वही नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी जिसको वास्तव में जनता ने चुना था। ये जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे वास्तव में जनता द्वारा चुने गए थे। अब आप देखिए कि कैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है किस तरीके से एक चुने हुए जनता द्वारा चुने हुए मेंबर को डिसमिस करने का पावर गेन करते हैं और बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से अनडेमोक्रेटिकल वे में करते हैं। पहले वो क्या करते हैं? पहले वो मिलिट्री कूप लेते हैं, उसके बाद खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित करते हैं, उसके बाद जो है वो फ्रॉड पे आधारित रेफरेंडम कराते हैं और उसके बाद जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर देते हैं। तो एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सत्ता जो चुनी हुई नहीं है, जो इलेक्टेड नहीं है, वो कंट्रोल करना चाहती है इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर। ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स इलेक्टेड थे और इनके ऊपर ये कंट्रोल करना चाहते थे, ये इनको डिसमिस कर सकते थे। ऐसा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पास कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट। अब दूसरा क्या अमेंडमेंट किया इन्होंने कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या थी? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा बनाई गई एक संस्था थी जिसमें इन्होंने अपने लोगों को भरा हुआ था, अपने भाई भतीजे और अपने रिलेटिव्स को इसमें इन्होंने भरा हुआ था। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो किसको सुपरवाइज करने वाली थी? तो सिविलियन कैबिनेट को। सिविलियन कैबिनेट क्या होती थी? कैबिनेट आप जानते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो जनता द्वारा चुनी हुई मंत्रिपरिषद थी
उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? जो जनता द्वारा नहीं चुना हुआ था। यानी कि किसी भी दृष्टिकोण से पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई नहीं थी। तो जो हमने डेफिनेशन दिया था यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो फेल हो गया। इस शर्त पे, इस कसौटी पे तो पाकिस्तान फेल हो गया। तो कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन इज दैट जनरल परवेज मुशर्रफ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान की सरकार जनरल परवेज मुशर्रफ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। इस तरीके से ये सिंपल डेफिनेशन हमने लिया था, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।